अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 वाटर एंड पावर। वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू वाटर रिसोर्सेज एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ फ्यू पावर रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। So, our first power resource is hydroelectricity. Hydro means water. Hydro का क्या मतलब होता है? It means water यानी के पानी. Hydroelectricity is an important source of power generated by the water stored in dams. तो hydroelectricity बनती कैसे है? It is generated यानी कि बनती है, produce होती है by the water stored in dams. उस पानी से जो कि स्टोर्ड होता है डैम्स में. The dams have special gates which can be opened and closed. अब जो डैम्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है कि उसमें कुछ स्पेशल गेट्स होते हैं which can be opened and closed. And obviously गेट होता ही इसलिए है कि आप उसको खोल सको या बंद कर सको. तो डैम्स के भी जो गेट्स होते हैं, स्पेशल गेट्स, दे कैन बी ओपन्ड, वो खोले जा सकते हैं, एंड क्लोज्ड, और बंद किए जा सकते हैं. ये देखा जाता है कि किस वक्त क्या जरूरत है. मतलब अगर उनको खोलने की जरूरत है तो उस वक्त उनको खोल दिया जाता है, और अगर आपने पानी का फ्लो या प्रेशर रोकना है तो उस वक्त उन स्पेशल गेट्स को बंद कर दिया जाता है. There are turbines near these gates. अब उसने कहा है कि there are turbines. What are turbines? Turbines are wheel-like machines near these gates. पहले उसने आपको बताया that there are special gates जो कि खोले और बंद किए जा सकते हैं. अब वो आपको बता रहा है कि इन गेट्स के पास turbines लगी हुई होती हैं. And what are turbines? They are wheel-like machines. तो इन turbines का फंक्शन क्या होता है? When a gate is opened, water rushes through and turns the turbines. तो जैसे ही गेट्स को ओपन किया जाता है, water rushes through, यानी कि बहुत ही स्पीड से पानी उन गेट्स में से गुजरता है, and turns the turbines, और टर्बाइंस को टर्न करता है, उनकी मूवमेंट कॉज करता है. पानी क्योंकि पीछे रुका हुआ होता है और उसको कोई रास्ता नहीं होता उस वक्त बाहर निकलने का, तो जब गेट्स को ओपन किया जाता है, उन स्पेशल गेट्स को, तो उनके करीब जो टर्बाइंस लगी हुई होती हैं, दे स्टार्ट मूविंग. किस वजह से? पानी के तेज प्रेशर की वजह से. बच्चों, आप टर्बाइंस की पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाए कि एक्चुअली टर्बाइंस किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूव करते हैं. The power created by the turbines goes to a generator. उसके बाद क्या होता है कि जो पावर टर्बाइंस क्रिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, they go to a generator. जनरेटर का नाम तो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, स्पेशली जब इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो तो हम जनरेटर यूज करते हैं. अब तो गैस जनरेटर्स भी हैं. So the power created by the turbines goes to a generator and that generator changes into electrical power. यानी कि जो पावर टर्बाइंस जनरेटर को देती हैं, जनरेटर उस पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी. तो इस सारे प्रोसेस को, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपने देखा कि हमने पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई. हम पानी से शुरू हुए थे, पानी के प्रेशर से टर्बाइंस चली थी, टर्बाइंस ने जो एनर्जी प्रोड्यूस की वो जनरेटर के पास गई, जनरेटर ने उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, एंड व्हाट वी गॉट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. के फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फाउंड अंडरग्राउंड. ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड.
remains of an animal or plant that has been pressed between the rocks for many thousands of years. And what are fossil fuels? They are the remains, बाकियात of an animal, किसी जानवर की, और plant या किसी plant की, किसी पौधे की, that has been pressed, जो बहुत अरसा pressed रही हो between the rocks for many thousands of years, between the different layers of rocks, बहुत से पत्थरों के दरमियान, बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान जो कि जमीन के नीचे मौजूद हैं, for many thousands of years, कई हजारों सालों के लिए. तो क्या होते हैं fossil fuels? They are the remains of an animal or plant. ये बाकियात हैं किसी जानवर की या किसी प्लांट की, that has been pressed between the rocks for many thousands of years, जो मुख्तलिफ पत्थरों की यानी कि रॉक लेयर्स के दरमियान दबे रहे हों कई हजार साल के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑयल इज फॉर्म फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स. ऑयल कैसे बनता है? ऑयल बनता है फ्रॉम एनिमल, जानवरों, एंड प्लांट रिमेन्स, और प्लांट की बाकियात की वजह से. ये कई हजार साल डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स के दरमियान दबे रहते हैं, एंड फाइनली दे चेंज इनटू ऑयल. कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज एंड फॉरेस्ट. और बिल्कुल इसी तरह coal is also a fossil fuel and it is formed from trees and forests. और ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है कि कई हजार साल अगर लकड़ी जमीन के नीचे दबी रहे तो it finally changes into coal. Natural gas is also found in a similar way to oil and coal. अब जो natural gas है, that is also a fossil fuel. वो भी बिल्कुल इसी तरह प्रोड्यूस होती है जिस तरह ऑयल या कोल. हमने पहले बात की कि ऑयल किस तरह बनता है, फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, यानी कि अगर जानवर या पौधे कई हजार साल डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स अंडरग्राउंड दबे रहे तो बनता है ऑयल. फिर हमने बात की कोल की कि कोल किस तरह बनता है. कोल बनता है अगर डिफरेंट प्लांट्स या फिर दरख्त, उनकी लकड़ी एक लंबा अरसा जमीन के नीचे दबी रहे तो इट फाइनली चेंजेस इनटू कोल. अब हम बात करने लगे हैं नेचुरल गैस की. दैट इज फाउंड इन अ सिमिलर वे टू ऑयल एंड कोल. इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स विदाउट एनी स्मेल. तो ये कहाँ मिलती है हमें और किस फॉर्म में मिलती है? अंडरग्राउंड मिलती है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज अ फॉसल फ्यूल, एंड वी फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में, विदाउट एनी स्मेल, और इसकी कोई स्मेल नहीं होती. एंड विच फॉर्म ऑफ गैस इज इट? इट इज मोस्टली मीथेन गैस. और बच्चों, आपको पता है कि आपके घरों में जो गैस आती है उसकी भी कोई स्मेल नहीं होती पहले, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल केमिकल डाला जाता है कि उसकी कोई थोड़ी बहुत स्मेल आए, ताकि अगर वो लीक हो रही हो कहीं से तो आपको पता लगे कि गैस लीक हो रही है. अदरवाइज उस गैस की कोई स्मेल नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि उसको डिटेक्ट किया जा सके उसके अंदर एक स्पेशल केमिकल डाला जाता है ताकि उसकी कोई स्मेल आए. Much of the electricity in the country is produced by thermal power plants. हमारे मुल्क में बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनाई जाती है? बाय थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि हीट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे बनती है? थर्मल पावर प्लांट्स पे. पहले हमने बात की थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी किससे बना रहे थे? राइट, वी वर मेकिंग इट फ्रॉम हाइड्रो यानी कि वाटर. अब हम बात कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ हीट. फॉर दिस वी बर्न फ्यूल्स. और इसके लिए हम क्या करते हैं? इस हीट को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं फॉसल फ्यूल्स को बर्न, यानी कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको जलाया जाता है. हमने फॉसल फ्यूल्स की भी बात की जिनमें आ जाता है ऑयल, कोल, नेचुरल गैस. तो थर्मल पावर प्लांट्स पे क्या होता है कि इन फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर दिस वी बर्न फ्यूल्स, एंड फ्यूल्स में आ जाते हैं कोल, गैस एंड ऑयल. और इसका नुकसान भी होता है वो ये
कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से हमारी जो आबो हवा है उस पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि जो उसकी वजह से धुआं उठता है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है लिविंग बीइंग्स के लिए। तो उसके लिए स्पेशल स्टेप्स उठाए जाने चाहिए कि वो धुआं या तो पहले ही फिल्टर किया जाए, यानी कि उसको साफ करने के लिए कुछ प्रोसेस किया जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू ना बनाई जाए, बट देयर मस्ट बी अदर मीन्स। Now let's talk a little about atomic power, also called nuclear power. Atomic power का एक और नाम है nuclear power. And what is it? Nuclear power are expensive to build and only a few countries in the world have developed this power. तो जो nuclear power plants होते हैं, they are expensive. Expensive अब कहते हैं महंगे को, to build यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, एंड ओनली अ फ्यू कंट्रीज, और सिर्फ कुछ मुल्क, कुछ कंट्रीज, मुल्क ऐसे हैं इन द वर्ल्ड दैट हैव डेवलप्ड दिस पावर, और बहुत ही थोड़े मुल्क ऐसे हैं हमारी दुनिया में जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सके, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और इनको लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और इसके अलावा बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, नाजुक काम होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी की रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।